क्वेश्चन नंबर 5, एक पार्टी में 4 युगल पति पत्नी भाग लेते हैं। उन 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति का चयन करते हैं। तो पहला है चयनित दोनों व्यक्ति पति पत्नी हों, ऐसे चयन के प्रकार कितने होंगे। दूसरा है चयनित 2 व्यक्तियों में एक पुरुष और एक स्त्री हो, ऐसे चयन के प्रकार कितने हैं। तीसरा है चयनित 2 व्यक्ति एक स्त्री एक पुरुष हों परंतु वे पति पत्नी ना हों, ऐसे चयन के प्रकार बताइए। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा 4 युगल हैं, यानी कि पति पत्नी की जोड़ी है, 4 जोड़ी है। तो यहाँ पर 8 व्यक्तियों में से सिर्फ 2 का ही चयन करने का है। कितने का? 8 में से 2, यानी कि ये 4 जोड़ी मतलब 8 व्यक्ति पति पत्नी, मतलब पति 4 और पत्नी 4, 8 हुए। 8 में से 2 का चयन करना है। पहला है चयनित दोनों व्यक्ति पति पत्नी हों, ऐसे चयन के प्रकार कितने होंगे। तो पति पत्नी बोला है, तो पति पत्नी तैयार करेंगे तो यानी कि 4 युगल में से एक युगल को ही लेना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। पति पत्नी मतलब एक जोड़ी लेनी पड़ेगी, तो ही 2 व्यक्ति का चयन हो सकता है। इसलिए हम लोग इसका क्या लिखेंगे, कुल चयन। ध्यान रखना इसमें चयन बोला है इसलिए संचय का उपयोग करेंगे, और गठन का बोलता तो हम लोग क्या करते, क्रमचय का उपयोग करते। इसलिए इसका क्या हुआ, देखो 4 जोड़ी में से हमको एक जोड़ी लेनी है, तभी पति पत्नी होंगे। बराबर कितना होता है, 4C1 का कितना होता है, 4 कीमत ही होती है। ओके, दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्या प्रश्न पूछता है, तो दूसरा बोला है चयनित 2 व्यक्तियों में एक पुरुष और एक स्त्री हो, ऐसे चयन के प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल चयन के प्रकार। पति पत्नी बोला नहीं है, तो यानी कि कितने पुरुष हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 पुरुष और 4 स्त्रियां हैं। 4 पुरुष में से एक पुरुष पसंद करना है और 4 पत्नियों में से 4 में से एक पसंद करना है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 4 पुरुष में से एक पसंद करना है गुणा, और 4 स्त्रियों में से भी एक स्त्री पसंद करना है। तो हो गई, स्त्री पुरुष हो गया। तो इस तरह से पसंद करना है। अब आपको पता ही है यहाँ पर 4C1 की कीमत 4 होती है। 4C1 की कीमत 4, 4 चौक कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 4 चौक 16 हो जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर बोला तीसरा है चयनित 2 व्यक्ति एक स्त्री एक पुरुष हो परंतु वे पति पत्नी ना हो, ऐसे चयन के प्रकार। देखो यहाँ पर हमने ज्ञात किया था पति पत्नी नहीं है, तो यानी कि अगर कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष पसंद करते हैं तो इसे 16 प्रकार से पसंद करते हैं। और पति पत्नी हो तो कितने होते हैं, 4। अगर यहाँ पर क्या पूछा है, पुरुष पति पत्नी ना हो, तो ये कुल प्रकार ये 16 हैं और पति पत्नी के प्रकार 4 हैं। 16 में से 4 घटा देते हैं तो हमको ये मिल जाता है। यहाँ पर लिखते हैं कुल चयन का प्रकार। कुल चयन का प्रकार बराबर कितना होता है, तो ये 16 में से हम लोग 4 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12 आंसर आता है। आप एक लाइक भी नहीं करते हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों, क्या दुश्मनी है हमसे। इतना अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आप लाइक भी नहीं करते हैं। अरे कर दीजिए, क्या सोच रहे हैं, कर दिया। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है एक मेज पर सांख्यिकीय के 4 और अर्थशास्त्र के 3 भिन्न भिन्न पुस्तक गठित हैं। यानी कि यहाँ पर सांख्यिकीय के 4 हैं, अर्थशास्त्र के 3 हैं और इस गठित हैं। इन पुस्तकों में से 2 पुस्तकों का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर चयन करने के लिए बोला, इसलिए संचय का उपयोग करेंगे। तो चयन किए 2 पुस्तक में पहला है दोनों पुस्तक एक ही विषय की कितने प्रकार से चयन हो सकती है। दूसरा है दोनों पुस्तक भिन्न भिन्न विषय की कितने प्रकार से चयन की जा सकती है। तीसरा है अर्थशास्त्र विषय की एक भी पुस्तक ना हो, ऐसे चयन कितने प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सांख्यिकीय की 4 पुस्तकें और अर्थशास्त्र की 3 पुस्तकें। किसी 2 पुस्तकों का चयन करना है, बराबर। चयन कितनी पुस्तक करने का है, 2 पुस्तकों का है। 4 और 3 है, 7 पुस्तकों में से 2 का ही चयन करना है। पहला प्रश्न पूछा दोनों पुस्तक एक ही विषय की कितनी प्रकार से चयन हो सकती हैं। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन देखना है। देखो यहाँ पर बोला है कितनी प्रकार की होती, एक ही विषय की हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कोई इन दोनों विषय में से कोई भी एक विषय की
पुस्तक ले सकते हैं। तो कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं? अर्थशास्त्र की यहाँ पर देख लेते, पहले सांख्यिकीय दिया है। सांख्यिकीय हम लोग पसंद करें तो सांख्यिकीय की कोई 2 पुस्तक तो कितनी होगी? तो सांख्यिकीय की यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सांख्यिकीय की 2 लें अथवा अर्थशास्त्र की 2 पुस्तक ले सकते हैं। 2 का ही चयन करना है तो 2 की हम लोग सांख्यिकी की भी ले सकते हैं क्योंकि 4 हैं, और 3 में से कोई 2 ले सकते हैं। अथवा लिखा है मतलब प्लस का निशान करना है। तो कुल चयन के प्रकार लिखते हैं, कुल चयन के प्रकार। तो कैसे हो सकते हैं? यानी कि सांख्यिकी कितनी है? तो सांख्यिकी है हमारे पास 4 पुस्तक, उसमें से कोई 2 पुस्तक ले सकते हैं। अथवा मतलब हम लोग एक प्लस का निशान लगाएंगे। अथवा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 अर्थशास्त्र की ले सकते हैं। 3 में से 2 अर्थशास्त्र की पुस्तक ले सकते हैं। ओके, तो इसको आपको सॉल्यूशन करने आता होगा। अगर नहीं आता तो आप क्या बोलते हैं, आपको है ना पास्कल त्रिभुज पे से याद होगा। याद नहीं है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिखना हो तो। जैसे इसका लिखना है तो हम लोग 4 गुणा 3 गुणा 2 लिख दिया। उतरते क्रम में 2 ही कदम तक लिखना है। सॉरी, कितने कदम तक लिखना है? 2 कदम तक लिखना है। इसको 2 लिखा है ना, इसलिए 2 ही कदम तक। और यहाँ इसको भी लिख देते हैं 2 गुणा 1, बराबर। उतरते क्रम में इसको लिखना है, इसको भी उतरते क्रम में लिखना है, लेकिन 2 कदम तक लिखना है। प्लस इसको भी ऐसा करना है, 2 कदम तक लिखना है। 3 गुणा 2, और इसको भी 2 गुणा 1, जैसे शॉर्टकट में करना हो तो। नहीं तो आप उसकी सहायता से भी कर सकते हो, सूत्र की सहायता से। देखो 4 इससे काट देते, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आया 6। ये 2 से 2 कट गया, कितना आया 3। दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 आता है, बराबर। अब हम लोग अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। तो यहाँ पर हमको देखना है दोनों पुस्तक भिन्न भिन्न विषय की हो, यानी 2 हमको पुस्तक चयन करना है। पहले बता दी 2 पुस्तक चयन करना है। तो हम भिन्न भिन्न बोला है तो यानी कि हम लोग सांख्यिकी के 1 ले सकते हैं और अर्थशास्त्र की 1 ले सकते हैं, यानी और यहाँ पर लगा मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 अर्थशास्त्र की ले सकते हैं और 1 सांख्यिकी की ले सकते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कुल चयन के प्रकार। ओके, यानी कि अर्थशास्त्र की लेंगे 4 में, सांख्यिकी लिखेंगे तो सांख्यिकी कितनी है 4 पुस्तक, और बोला इसलिए गुणा का निशान, और उसके लेना है यानी कि 3 में से 3 अर्थशास्त्र की, उनमें से 1 पसंद करना है। ओके, तो ध्यान रखना है अर्थशास्त्र की और हमको सांख्यिकी एक लेते हैं तो हमारे पास 2 चयन हो जाते हैं। अब इसका कैसे करेंगे? तो बस ये 4C1 का 4 आता है। देखो 1 की जब भी C1 होला ना तो यहाँ पर देखो जो n है यानी ये वाला n होता है वही कीमत आ जाती है। यहाँ भी कितना आ जाएगा 3, तो इसका गुणा कितना आएगा 3 चौक 12, इसका आंसर आता है। और तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र विषय की एक भी पुस्तक ना हो ऐसा चयन कितने प्रकार से हो सकता है। यानी अर्थशास्त्र की नहीं लेने की, यानी कि हमको किसमें सांख्यिकीय में से ही 2 की 2 पुस्तक पसंद करनी है। ध्यान रखना सब में 2 ही पुस्तक पसंद करनी है। अर्थशास्त्र की नहीं है तो हम लोग किसकी लिखेंगे सांख्यिकीय। सांख्यिकी कितनी है 4 पुस्तक है, 4 में से 2 को पसंद करना है। तो कुल चयन के प्रकार यहाँ लिखते हैं, कुल चयन के प्रकार, बराबर। तो चयन के प्रकार मतलब 4 पुस्तकें सांख्यिकीय की, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग इसकी लिखेंगे 2 किताब चयन करनी है। ओके, और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 3C0 भी लिख सकते हैं, उसकी कीमत 1 ही होगी गुणा करके। तो आपको लिखना नहीं लिखना आपकी इच्छा के अनुसार है। यानी कि 4 इसको कैसे लिखेंगे तो 4 गुणा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ कितना है यहाँ पर 2, तो 2 कदम तक उतरते क्रम में जाना, 4 गुणा 3, ये 2 है तो इसको भी उतरते क्रम में लिखना है तो 1 तक। ओके, अब इसको काटना 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसका आंसर कितना आता है 6, इसका आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक खिलौने की दुकान में 3 गुड़ियाँ, 4 किचन सेट, 3 कार डिस्प्ले में रखी हैं, बराबर। एक बालक उसमें से 3 खिलौने की पसंदगी करता हो तो उसमें से पहला है तीनों खिलौने गुड़िया ही हों, ऐसे कितने प्रकार से पसंद कर सकते हैं। दूसरा है तीनों खिलौने भिन्न भिन्न रूप से कितनी तरह से पसंद किए जा सकते हैं। तीसरा है 2 गुड़िया और एक
किचन सेट कितने प्रकार से पसंद किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 गुड़ियाँ हैं, किचन सेट 4 हैं और कार भी 3 है। तो 3 खिलौने का चयन करना, पसंद करना मतलब चयन करना होता है, बराबर। 3 ही खिलौने पसंद करना, ये ध्यान रखना है। पहला है तीनों खिलौने गुड़िया के ही हों, ऐसे कितने प्रकार से पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि गुड़िया कितनी है, तो 3 ही गुड़िया हैं। 3 खिलौना पसंद करना है, वो गुड़िया को ही पसंद करना है, ऐसा बोला। और कि कोई खिलौना पसंद करना नहीं है, सिर्फ तीनों गुड़िया होनी चाहिए। गुड़िया कितनी है, 3, तो 3 में से 3 को पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुल चयन के प्रकार। ओके, कुल चयन के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर होंगे 3C3 होता है, 3C3 होता है। इसके सूत्र के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। बोले क्या करना है, तो देखें कि 3 को उतरते क्रम में लिखना है। कितने कदम तक, 3 कदम तक। 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको भी लिखना है। किस तरह से लिख सकते हैं, उतरते क्रम में लिख देंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको ऐसा लिख देंगे। इसको कैसा लिखा है, जितने लिखा हो उतने कदम। तो ये पूरा इससे कट गया, तो यानी क्या होता है, कट जाता है तो काटते हैं तो 1 आता है। ओके, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा उसने क्या पूछा है। तो यहाँ बोला है तीनों खिलौने भिन्न भिन्न रूप से कितनी तरह से पसंद किए जा सकते हैं। 3 खिलौने पसंद करना है, सब में से एक एक खिलौना लेना है। तो यानी कुल चयन के प्रकार, कुल चयन के प्रकार, तो एक एक खिलौना लेना है। तो यहाँ पर देखो गुड़िया कितनी है, यहाँ पर देखो गुड़िया है 3, किचन सेट है 4 और कार में से 3। इसमें से एक लेना है, इसमें से एक लेना है, इसमें से एक लेते, इस तरह से 3 खिलौने हो जाते हैं। इसलिए लिखेंगे गुड़िया है 3, 3 में से एक खिलौना हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पर गुणा का निशान दर्शाते हैं। कई का निशान दर्शाएंगे, गुणा का निशान। ओके, और एक खिलौना कौन सा लेते हैं, तो किचन सेट 4 में से 1। और कौन सा खिलौना लेते हैं, कार, 3 कार में से 1 कार ले लेते हैं। तो इसकी कीमत आपको पता है, 1 लिखा हो तो जितना ऊपर n लिखा है, ये n है, तो उतना ही लिख देने का आ गया कीमत। इधर भी कितना है, 4C1 है, कीमत है 4। इधर कितनी है, 3, 3 चौक 12, 12 तिया 36, इसका आंसर आता है। कितना आता है, 36 आंसर आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, देखते हैं। हम यहाँ पर बोलता है 2 गुड़िया और 1 किचन सेट, यानी कि 3 खिलौने हो गए। 3 खिलौने का पसंद करना है। यहाँ बोलता है कि 2 गुड़िया पसंद करनी है और 1 किचन सेट को पसंद करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल चयन के प्रकार, कुल चयन के प्रकार बराबर गुड़िया कितनी है, तो 3 गुड़िया में से 2 गुड़िया पसंद करनी है। यहाँ पर लिखा है और लिखा हो तो मतलब गुणा का निशान करना है। ओके, और 1 किचन सेट, ये मतलब क्या करना है, किचन सेट है 4, 4C1, 1 पसंद करना है। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, 3 को उतरते क्रम में जाना है। कितने कदम तक, 2 लिखा है इसलिए 2 कदम तक। और इसको ले जाना है उतरते क्रम में 1 आए तब तक, तो 2 गुणा 1 हो गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर कितना आता है, सॉरी गुणा, इसका कितना आता है कीमत, 4C1 की कीमत 4 ही आती है। अब ध्यान रखना 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना आता है 3, 3 गुणा 4, तो 3 चौक कितना हो जाता है 12, इसका आंसर आता है। ओके, अगला देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, एक सामाजिक संस्था में जुड़े 4 सीए और 5 डॉक्टर में से 3 सदस्यों की समिति बनाना है। इस समिति में पहला है यहाँ पर सीए की संख्या बहुमत में रहे, दूसरा है डॉक्टर की संख्या बहुमत में रहे। ऐसी पसंदगी कितने प्रकार से की जा सकती है। तो ध्यान रखना है, ये 4 और 5 है, 3 ही लोगों को पसंद करना है। तो यहाँ पर दिया है CA बराबर 4, और यानी कि CA मतलब CA कितने हैं, 4 हैं, और डॉक्टर जो है वो 5 है। कितने पसंद करना है, 3 व्यक्ति को पसंद करना है, बहुमती बनाना है। तो CA की संख्या बहुमत में रहे, ये ध्यान रखना है। तो इन 3 लोगों को समिति करना है। तो इसमें 2 ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है, हम लोग पहले यहाँ पर देखेंगे कि एक तो ये ऐसा है कि 2 CA हों और क्या बोलते हैं, और 1 डॉक्टर हो, एक ऐसा है। अथवा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि CA बहुमत में है, सी बहुमत में, तो इन तीनों CA ले लो और डॉक्टर जो है ना 0, एक भी डॉक्टर मत लो। ऐसे पसंदगी की जा सकती है। अब यहाँ पर लिखते हैं कुल चयन के
प्रकार। आपको अगर ध्यान में आ जाए तो ये दोनों लिखें, नहीं भी लिखें तो भी चलता है। अब यहाँ पर देखो CA कितने हैं 4, तो 4 CA में से 2 को पसंद करते हैं, 4C2। ओके, और लिखा है इसलिए गुणा। ओके, एक डॉक्टर यानी कितने हैं डॉक्टर 5, 5 में से एक डॉक्टर, अथवा लिखा है इसलिए यहाँ पर प्लस 3 CA यानी कि 4 में से 3 CA यानी कि 4C3, और लिखा है तो गुणा 0 डॉक्टर यानी 5 में से डॉक्टर कितने हैं 0। अब इसकी कीमत आपको पसंद है, अगर इसको करना नहीं आता है तो आपको क्या करना है 4 गुणा 3, R बराबर 2 है तो 2 कदम तक ऐसे लिखना है। ओके, इसको 1 तक लिखना है, जब तक 1 नहीं आए तब तक नीचे जो भी लिखा है। ओके, तो आ गया 1 तो रोक दिया। अब इसकी कीमत हमको पता है, और यहाँ पर देखो 1 लिखा हो ना, 4C1 जो भी 5C1 जो भी लिखा हो, तो यहाँ जो लिखा है वही कीमत आ जाती है। ओके, अब है ये प्लस का निशान, प्लस इसका कितना होगा उतरते क्रम में लिखना है 3 कदम तक, 4 गुणा 3 गुणा 2, इसको ये उतरते क्रम में लिखना है लेकिन 1 आए तब तक। ओके, तो इससे ये कट गया बराबर। अब यहाँ पर देखो 5C0 0 दिया हो तो इसकी कीमत हमेशा 1 आती है। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाता है, गुणा 5 प्लस यहाँ करना है, यहाँ कितना रह गया 4, 4 गुणा 1, तो पहले गुणा किया जाता है, पहले गुणा करेंगे 5 6 30 और 4 1 4, कितना होता है जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 34, इसका आंसर आता है। ओके, आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है। तो यहाँ बोला डॉक्टर की संख्या बहुमत में रहे, तो हमको जो ऊपर किया था वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पर 2 ऑप्शन उत्पन्न होते हैं, अगर जैसे 3 लोगों का पसंद की करना है, इतना ध्यान रखना है, ये भूल गए तो तकलीफ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या है, डॉक्टर कितने हैं 5, 5 में से 5 डॉक्टर में से कितने डॉक्टर, बोले 2 डॉक्टर पसंद करें तो हमको, और 1 CA, तो 3 व्यक्ति का चयन हो गया। अथवा तो हम लोग को डॉक्टर की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ये वस्तु ध्यान रखना है। अगर हम लोग 1 डॉक्टर लेते हैं और 2 CA लेते हैं तो कम हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा और ले सकते हैं, 3 डॉक्टर ले सकते हैं, तो 3 डॉक्टर पसंद किया। और अब देखो 3 व्यक्तियों का ही तो चयन करना है, तो 3 डॉक्टर हो गए, तो CA कितने हो गए, तो 0 CA हुआ। ये हमारे पास ऑप्शन है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसका कुल चयन के प्रकार, कुल चयन के प्रकार बराबर, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ इसका लिखते हैं डॉक्टर कितने हैं 5, 5C2, और लिखा है तो ये यहाँ पर अथवा आएगा है ना, अथवा तो ऐसे चयन कर सकते हैं, अथवा तो ऐसे चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लिखा है इसलिए गुणा करने के साथ CA कितने थे 4, 4 में से 1 पसंद करना है। अब अथवा को ध्यान में रखेंगे तो प्लस, फिर नीचे का ऑप्शन देखते हैं 3 डॉक्टर यानी कि 5 में से 3 डॉक्टर पसंद करना है, और लिखा है तो यहाँ पर गुणा, और 0 CA होगा तो यानी कि कितने हैं 4 CA में से 1 भी CA पसंद नहीं करना, मतलब 0। अब इसको करते कैसे हैं, तो यहाँ पर देखो 5 को उतरते क्रम में लिखना है, 2 कदम तक, 2 लिखा है इसलिए 5 गुणा 4, और इसको 1 तक लिखना है, 2 1 2, गुणा का निशान है इसलिए गुणा लगाते हैं, और 4C1 का कीमत कितनी होती है 4 ही आएगी। ओके, यहाँ इतना कितना होता है, तो इसको 5 को उतरते क्रम में लिखेंगे कितने कदम तक, 3 कदम, 5 गुणा 4 गुणा 3, और इसको कहाँ तक लिखेंगे उतरते क्रम में 1 तक। ओके, यहाँ देखो 4C0 की कीमत कितनी आती है 1 आती है, 1 आई। उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पर, इससे इसको काट देते हैं तो 2 आ जाता है, 2 दूनी 4, अब 5 दूनी 10 आ जाता है, गुणा 4 प्लस 3 से 3 उड़ा दिया, 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना होता है 10, और गुणा 1 कितना होता है 10 चौक 40, 10 एकन 10, कितना हो जाता है 50 हो जाता है, कितना आ जाता है आंसर 50। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।